आवाम के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। उमर अब्दुल्ला साहब को एक मैसिव मैंडेट मिला 50 सीटों का, उस वक्त जब कश्मीर की आवाम, खासकर कश्मीर के मुसलमान और जम्मू के लोग काफ़ी परेशान थे कि JCB चल रहे थे, बिल्डोज़र राज लगाने की कोशिश की गई कि हमें अपने घरों से निकाला जा रहा था। उस वक्त जब हम लोग सड़कों पे निकले, उसके बाद जब इलेक्शन में लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो 50 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी ताकि BJP की सियासत जम्मू कश्मीर में ना आए। लेकिन आज जहाँ पे भी आप देखते हैं इन्होंने नॉर्मलाइज़ किया है 5 अगस्त के डिसीजन को। उसके साथ साथ उमर साहब यहाँ टूरिज़म मिनिस्टर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है इस वक्त। उनकी आड़ में, उनकी ऑर्डर्स पे, डायरेक्शंस पे, उनके पुष्पनाहे पे उनके नेता जो यहाँ के लोकल मेंबर पार्लियामेंट भी है, सिलेक्टिवली टारगेटिंग यहाँ पर करते हैं लोगों की और टारगेट डिमोलिशन करते हैं उन लोगों की जो यहाँ के रहने वाले हैं, खासकर सोनमर्ग के। उन्हें हक नहीं है यहाँ काम करने का, यहाँ कंस्ट्रक्ट करने का। प्रॉपर परमिशन है। बशीर मीर साहब हमारे यहाँ कैंडिडेट भी है, उन्होंने कंगन से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद गांधरबल में उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, क्योंकि ये यहाँ ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो एक छोटी मोटी जमहूरियत अब बची है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप देखिए एक लोगों के रोज़गार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और कल पहलगाम में इन्होंने PDA के CEO को हटाया क्योंकि 300 इलीगल कंस्ट्रक्शन इनके लोगों की हो रही थी वहाँ पर, जो इलीगली लोकल बंदे को वहाँ मकान बनाने की इजाज़त नहीं है। सोनमर्ग में रैम्पेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन जो लीगलाइज है, यहाँ मीर साहब के पास अपना परमिशन है। परमिशन के साथ साथ उन्होंने अपने मिल्कियत ज़मीन पे, और इनके जो MP यहाँ पे है, सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर इस इलाके का है। किसी से भी आप पूछिए, सबसे ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग इनके नेताओं ने की, और इस वक्त भी वो काम कर रहे हैं। और आम लोगों को अगर ये ऐसे ही तंग करते रहेंगे तो हम मजबूर होंगे। हमें लगता है, हम गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि ऐसे केसों में आप इंटरवीन करिए, क्योंकि यहाँ की सरकार इस वक्त एक बार फिर से जो तानाशाही नेशनल कॉन्फ्रेंस करती थी पहले भी, उस पर वापस आ चुकी है। और बशीर मीर साहब जैसे जितने लोग यहाँ पे हैं, जो लोग यहाँ रहने वाले, जिनको हक है यहाँ काम करने का, अगर आप उनके रोज़गार छीनेंगे, डिमोलिशन, जब इनके घर पे, इनके रिश्तेदारों पे, इस वक्त भी श्रीनगर की सबसे ज़्यादा लैंड ग्रैबिंग इस फैमिली ने की है। जब इनके होटल्स में, वहाँ नीडोज़ के होटल्स में डिमोलिशन रहे हो, वो कुछ सरकारी ज़मीन पे इलीगली इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे। उस वक्त हम लोग गए प्रोटेस्ट करने के लिए, इनकी ज़मीन बचाने के लिए। आज ये योगी की सियासत करेंगे, यहाँ JCB चलाएंगे हमारे लोगों पे, हमारे भाइयों पे। तो हम इस चीज़ को सरकार से भी अपील करते हैं। एक ये जो ऑफिसर यहाँ पे है, जो लोग सिलेक्टिवली काम करते हैं, करप्ट ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ACB को भी हम बोलते हैं। उसके साथ साथ गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि ये जो अपोजिशन के खिलाफ उमर साहब की डायरेक्शंस पे या उनके MP साहब की डायरेक्शंस पे ये जो टारगेट डिमोलिशन हुई है, इसको आप बंद करिए और इस पर इंटरवीन करिए। इस वक्त भी आप पहलगाम के रिपोर्ट्स कल आपने पढ़े होंगे जी, इनके लोग वहाँ पे इन्वॉल्व है। 300 इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई है। और ये इन्होंने, इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ खासकर इस इलाके में बशीर साहब पर पिछले कई सालों से ये विच हंट चल रहा है, क्योंकि ये एक इस इलाके में एक शख्स है जो खड़ा हुआ, जिसने कोशिश की इस इलाके में आवाज़ देने की। और आप पावरफुल लोगों के खिलाफ बात करेंगे, अगर ये यहाँ अपोजिशन को स्पेस नहीं देंगे। एक तरफ नौजवान परेशान है, एक तरफ केसों में, FIR में 50 सीटें होकर अगर ये खुश नहीं है और अपनी ही कौम, अपनी आवाम के खिलाफ बिल्डोज़र चलाएंगे, तो ये तो इनके लिए शर्म की बात है। और अगर ये नहीं करने देंगे, फिर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये देखेंगे, और हम भी कोशिश करेंगे। हम भी ये जो इनके लैंड ग्रैबर्स हैं, इनके बड़े लीडर हैं, उनकी चीज़ों को हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में असेंबली के साथ साथ हम सड़कों पे लाएंगे, इनकी तमाम लैंड ग्रैबर्स। बताना चाहूँगा कि एक पॉलिटिकल वेनिडेटा है, जो मतलब सियासी इंतकाम गिरी जिसको आप कहते हैं, उसके तहत इसको रोज़ टारगेट किया जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये लगता था कि जैसे इन्होंने कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी को ST रिजर्व करवाया, इनको लग रहा था कि कंगन साहब कोई यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ेगा। लेकिन हम जमात अली साहब को और तमाम PDP के वर्कर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेगा कि जमात अली साहब की सूरत में हमने एक बंदे को यहाँ से खड़ा किया और उसने यहाँ से 25,000 वोट लिए। इनको ये सोचते थे कि शायद बशीर मीर को हमने पॉलिटिकली अब ख़त्म किया, बशीर मीर पॉलिटिकली कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। लेकिन मैं गांधरबल से इलेक्शन लड़ा और मैंने वहाँ उमर अब्दुल्ला को टोपी तक उतरने पर मजबूर किया।
اور ہم نے PDP کے ورکروں نے محنت کی, ہم نے گاندربل سے 50,000 کے قریب ووٹ لیے, جبکہ نیشنل کانفرنس نے ہمارے سے 10 یا 12,000 ووٹ زیادہ لیے. تو ان کو اس بات کا خدشہ ہے کہ PDP یہاں بہت زیادہ مضبوط ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ PDP کی صورت میں ایک بندہ یہاں جو کھڑا ہے وہ بشیر میر ہے, جو یہاں PDP کو چلاتا ہے, PDP کو آرگنائز کرتا ہے, PDP کو انکریج کرتا ہے. تو مجھے سیاسی طور ختم کرنے کے لیے, مجھے فائنانشلی طور ختم کرنے کے لیے ہمیشہ مجھے ٹارگیٹ کرتے ہیں. جبکہ آپ اگر پورے سونا مرگ میں اس وقت دیکھو گے, میرے پاس RTI رائٹ انفارمیشن ایکٹ کے تحت جتنی بھی انفارمیشن سے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کروں گا. یہاں جو تقریباً 10-12 کے قریب ہوٹل جو ہے, جو اسٹیٹ لینڈ میں بنے ہیں, جو وائلڈ لائف میں بنے ہیں, جو فارسٹ لینڈ میں بنے ہیں, جن کے پاس کوئی بھی پرمیشن نہیں ہے. یہاں پر کچھ ہوٹلس ایسے بنے ہیں مطلب جن کو پرمیشن اگر ایک ہٹ کی ہے تو انہوں نے 15-15 6-6 7-7 ہٹس بنائی ہے. کسی کے پاس اگر 12,000 اسکوائر فٹ کی پرمیشن ہے, انہوں نے 50,000. میں نہیں کہتا ہوں, دیکھیں اگر کسی نے یہاں پر ہوٹل بنایا, میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر قانون ہو, قانون ہر ایک کے لیے ہو, قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. بشیر میر قانون کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے, اسٹیٹ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب قانون ہو, قانون ہر کسی کے لیے ہو, نہ کہ ذاتی طور بشیر میر کو پولیٹیکل وینیڈیٹا کے تحت اندر مطلب روز تنگ کرنا, اس کو ٹارگیٹ بنانا, اور یہ سوچنا کہ بشیر میر شاید کیپچولیٹ ہو جائے گا, وہ سرنڈر کرے گا, وہ سکم ہو جائے گا. میں ان تمام طاقتوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جو بشیر میر کے خلاف یہ کر رہے ہیں کہ بشیر میر کبھی آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا. ہم PDP کے ساتھ تھے, ہم انشاءاللہ PDP کو یہاں مضبوطی کے ساتھ کھڑا رکھیں گے, اور انشاءاللہ اس کو آگے لے جائیں گے, مضبوطی سے آگے لے جائیں گے. شکریہ.